गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास 12th कॉमर्स। बच्चों, हम लोग दूसरी अध्याय को पढ़ रहे हैं, अर्थात इंडियन इकोनॉमी सिंस 1950 टू 1990। इसके अंदर में हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन को पढ़ रखा है, नीति आयोग को पढ़ा, 5 ईयर्स प्लान के उद्देश्यों को पढ़ लिया है और उसके बाद में अध्ययन किया कि भारत की कृषि के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जमींदारी सिस्टम्स को समाप्त किया गया, लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया, अर्थात मैक्सिमम भूमि किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक नहीं हो, ये सब नियम लाए गए। उसके साथ में 1960 के दशक में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू किया गया। अधिक मात्रा में अनाज उत्पादन करने के लिए प्रयास किए गए, जिसमें HYV सीड्स इत्यादि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत सरकार ने 1950 से 1990 तक उद्योग धंधों और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या किया। तो सबसे पहले 1956 ईस्वी में 1956 में इंडस्ट्रियल एक्ट लाया गया। इंडस्ट्रियल एक्ट लाया 1956 में। औद्योगिक नीति लाया गया, जिसमें उद्योगों को 3 कैटेगरी में बांटा गया। उद्योग धंधों को 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, या वैसे उद्योग धंधे जो सरकार के अंदर रहेंगे, जिस पर सरकार का कंट्रोल रहेगा, जैसे रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, लोहा इस्पात उद्योग। तो ये सब चीजें भारत सरकार ने अपने अंदर में रखा, जो बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो या जिसकी आवश्यकता बहुत अधिक हो तथा जिसमें अधिक मात्रा में पूंजी लगता हो। तो उसमें सबसे पहले रेलवे, पोस्टल या पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सब चीज़ों को भारत सरकार ने अपने अंदर में रखा, कारण कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है और यह बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जरूरी है। उसी तरह लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र में बिजली उत्पादन करने के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उन चीज़ों को भारत सरकार ने अपने अधीन में रखा। दूसरे क्षेत्र के अंदर में है प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर में वैसे उद्योग धंधे जिसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है और जिसमें लाभ होने की संभावना अधिक होती है, जिससे जो निजी व्यक्ति हैं, निजी उद्योग हैं, निजी इंस्टीट्यूशंस हैं या निजी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें पूंजी को लगा सके। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, ये सब चीज़ों को भारत सरकार ने निजी क्षेत्रों के लिए छोड़ा। और तीसरे प्रकार के उद्योग हैं जो ज्वाइंट वेंचर्स के अंदर में आते हैं। ज्वाइंट वेंचर्स मतलब जिसमें सरकार भी पूंजी लगाती है और निजी व्यक्ति या निजी संस्थाएं भी लगाती है। इसको संयुक्त उपक्रम कहते हैं, ज्वाइंट वेंचर्स कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के उद्योग धंधे शुरू किए गए। उसके बाद आता है कि जो घरेलू उद्योग हैं या ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उसको शुरू करने का प्रयास किया गया। तो 1955 में 1955 ईस्वी में कर्वे नाम का एक व्यक्ति है, उसके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसको कर्वे कमेटी कहते हैं या कर्वे समिति कहते हैं। इसका गठन किया गया, जिसमें छोटे छोटे लघु उद्योगों, जैसे चमड़ा उद्योग, जूता बनाने का है और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे उद्योग हैं, तो इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कर्वे समिति का गठन किया गया। और इसमें 5 लाख तक की जो पूंजी लगी होती थी उस समय, उस 5 लाख तक की पूंजी को जिस क्षेत्र में, जिस इंडस्ट्री में, जिस फैक्ट्री में 5 लाख तक की पूंजी लगी होती है, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का दर्जा देते हैं। उसमें टैक्सेस में छूट देते हैं, छोटे उद्योग धंधों को सब्सिडी देते हैं और ये सब विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए, जिसमें घरेलू उद्योग और छोटे छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा मिल सके। अभी उसी को बढ़ा करके वर्तमान समय में 1 करोड़ रुपया कर दिया गया है। यदि आप कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री खोलता है या कोई व्यक्ति खोलता है और उसमें उसकी पूंजी 1 करोड़ रुपये तक की लगी होती है, तो वैसे उद्योगों को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या छोटे उद्योग के रूप में, लघु उद्योग के रूप में, घरेलू उद्योग के रूप में माना जाता है। तो ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, कारण कि हमारे देश के बहुत लोग हैं जिसके पास पूंजी अधिक नहीं है, छोटी पूंजी लगा करके
वह रोजगार को उत्पन्न करना चाहता है, अपना जीवन यापन करना चाहता है, ऐसे उद्योगों को, लघु और ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने का सरकार ने प्रयास किया है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया। अब ट्रेड पॉलिसी के बारे में आते हैं। भारत सरकार ने जो विदेशी व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा ध्यान दिया कि हमारे देश से बहुत अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट हो, सामानों का निर्यात हो, दूसरे देशों में भेज सकें। इसके लिए सरकार ने प्रयास किया है और इंपोर्ट को कम करना है। यदि हम दूसरे देशों से अधिक सामान मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे देश में रोजगार की कमी हो जाएगी, कारण कि दूसरे देश से बने बनाए सामान आएंगे, हमारे देश में इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं खुलेंगे तो लोगों को रोजगार नहीं होगा, बहुत सारा धन विदेशों को चला जाएगा। तो इसलिए भारत सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए प्रयास किया, अर्थात जो विदेश जो निर्यात है उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस का काम किया, अर्थात वैसी वस्तुएं जो हमें जरूरत है लेकिन हमारे देश में नहीं है या नहीं बन पा रही हैं, तो वैसे उद्योग धंधों को खोलने के लिए, वैसे इंडस्ट्री को खोलने के लिए भारत सरकार ने प्रयास किया। इसके अंदर सरकार ने टैरिफ बढ़ा दिया, जो विदेशों से सामान आते हैं उसको टैरिफ या प्रशुल्क या उस पर जो लगने वाला टैक्स है उसमें वृद्धि कर दी। जब टैक्स बढ़ जाते हैं तब विदेशी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी और हमारे देश की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, तो सस्ती वस्तुओं को लोग अधिक खरीदना पसंद करेंगे, महंगी वस्तुओं को लोग उतनी नहीं खरीदेंगे, इसलिए टैरिफ लगा दिया। उसी तरह से कोटा सिस्टम लागू किया गया कि दूसरे देशों से यदि कोई सामान मंगाने की जरूरत है तो कितनी मात्रा में सामान को मंगाया जाए, इसको कोटा कहते हैं, QUOTA, कोटा। तो ये टैरिफ और कोटा लागू किया गया। उसके साथ साथ में लाइसेंसिंग नीति लागू की गई, लाइसेंस लेना जरूरी है हम जब इंपोर्ट करते हैं, तो वैसे तो ये विभिन्न प्रकार की चीजें भारत सरकार ने लागू किया। इसको LPQ सिस्टम कहते हैं, लाइसेंस परमिट एंड कोटा सिस्टम। लाइसेंस लेना जरूरी है, यदि किसी वस्तुओं का हम आयात या निर्यात करते हैं तो लाइसेंस लेना है, कोटा निर्धारित किए गए हैं और परमिट लेना जरूरी होते हैं। तो ये ट्रेड पॉलिसी है, व्यापार नीति है। व्यापार नीति में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, इंपोर्ट को कम करना है। और उद्योगों की नीति में 1956 में इंडस्ट्रियल एक्ट लाया गया। औद्योगिक नीति 1956 के अंतर्गत उद्योग धंधों को 3 कैटेगरी में बांटा गया, पहला पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर और तीसरा ज्वाइंट वेंचर। तो ये आपका अध्याय 2 में चैप्टर 2 में इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग कल से चैप्टर 3 शुरू करेंगे, इसलिए चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, इसके नोट्स को लिखेंगे, नोट्स बनाएं, उसको व्हाट्सएप पर भेजें जिससे हम देख सकें, आपकी गलतियों खामियों को हम देख करके आपको बता सकें। तो आज इतना रखते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।